गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने मधु क्लास चैप्टर 1 पढ़ा था, उसका क्वेश्चन आंसर किया था। तो आज के क्लास में हम लोग मधु क्लास का चैप्टर 2 पढ़ेंगे। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आज जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम कंजूसी का रहस्य है। यह कहानी उस समय की है जब हमारे देश पर अंग्रेज़ों का राज था। इस कहानी में एक सेठ को कंजूस दर्शाया गया है, परंतु अंत में यह पता चलता है कि वह बहुत बड़ा देशभक्त है जो अपना ज़्यादातर पैसा देश के लिए समर्पित करते हैं। बच्चों, इस कहानी से हमें देशभक्ति और देश की रक्षा के लिए अपना प्राण तक लगा देने की हिम्मत की शिक्षा मिलती है। तो चलो बच्चों कहानी को पढ़ते हैं। सेठ संपत लाल नगर के जाने माने धनिकों में से एक थे। अधिक पैसा होने के बाद भी सेठ जी को एक एक पैसा जोड़ने की आदत थी। सेठ जी की इस कंजूसी से उनका परिवार, नौकर और मित्र सभी परेशान रहते थे। एक दिन शाम को उनके दोनों पुत्र लैंप जलाकर पढ़ रहे थे। सामने ही सेठ जी अपने मुनीब से हिसाब ले रहे थे। बरामदे से नीचे कोचवान घोड़ों को थपथपा रहा था। बग्घी के लैंप को अभी तक जलता हुआ देखकर सेठ जी कोचवान पर आग बबूला हो उठे, जबकि वे काफ़ी देर पहले ही बग्घी से उतरकर अंदर आ गए थे। उन्होंने चीखते हुए कहा, क्या तेल मुफ्त में मिलता है जो लैंप अभी तक जला रखा है? मिट्टी तक पैसे देने पर मिलती है। ऐसे ही चलता रहा तो मेरा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। बच्चों, एक सेठ थे जो बहुत ही धनी थे, परंतु उन्हें पैसे जोड़ने की आदत थी। इसी कंजूसी के कारण उनके सभी परिवार वाले परेशान थे। एक दिन की बात है कि उन्होंने अपने कोचवान को खूब डांटा, क्योंकि उन्होंने देखा कि कोचवान ने बग्घी का लैंप बंद नहीं किया था। बग्घी अर्थात घोड़ा गाड़ी जैसा जिस पर लैंप बंधा हुआ था, और कोचवान ने उसका लैंप बंद नहीं किया था, जिससे सेठ चिल्लाते हुए कहा कि ऐसा चलता रहा तो मेरा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तो बच्चों, सेठ को यहाँ पर कंजूस दिखाया गया है। तो चलो आगे पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या हुआ। कोचवान घबराकर लैंप बुझाने लगा। यह कोई नई बात नहीं थी। थोड़े से पैसों के लिए सेठ जी जब तब हंगामा खड़ा कर देते थे। पिता की बातें सुनकर बड़े बेटे सोमदत्त को बहुत क्रोध आया। उसने निश्चय किया कि वह काशी चला जाएगा और वहीं पढ़ेगा। प्रतिदिन पिता की पैसे बचाने की आदत अब उससे और नहीं सहन होगी। यह उस समय की बात है जब हमारे देश पर अंग्रेज़ों का राज्य था। हर नवयुवक अपने देश की स्वतंत्रता के लिए प्राण तक लगा देना चाहता था। सोमदत्त के मन में भी रात को देर तक यही सब बातें उठ रही थी। उसे नींद नहीं आ रही थी। बच्चों, सेठ का इस तरह चिल्लाना कोई नई बात नहीं थी। वो थोड़े से पैसे बचाने के लिए हमेशा ऐसा करते थे। ये सब उनके बेटे सोमदत्त को अच्छा नहीं लगता था और उसने निश्चय कर लिया था कि वह काशी चला जाएगा, क्योंकि उसके मन में भी देश के लिए कुछ करने की चाहत थी। उस समय अंग्रेज़ों का शासन था और हर नवयुवक देश के लिए प्राण तक देना चाहता था।
इसलिए सोमदत्त भी उस रात यही सब बातें सोच रहा था और देश के लिए कुछ करना चाहता था और उसे नींद नहीं आ रही थी। तो चलो बच्चों, अब आगे पढ़ते हैं। तभी उसे अपने पिता के कमरे से धीरे धीरे बातें करने की आवाज़ें सुनाई दी। वह चौकन्ना होकर दबे पांव वहाँ पहुँचा और छिप कर देखने लगा। वहाँ 4-5 तगड़े नौजवान सेठ जी से बातें कर रहे थे। सोमदत्त ने अपने कान दरवाजे से लगा दिए और सुनने लगा। सेठ जी कह रहे थे, राज बहादुर, यह 20,000 रुपये उनके परिवार वालों के लिए है जो अंग्रेज़ों की जेल में बंद हैं। उन्हें भोजन, वस्त्र आदि की कमी नहीं हो। दूसरे युवक को रुपए की थैली देकर उन्होंने कहा, जिन किसानों की फसल अंग्रेज सिपाही नष्ट कर गए हैं उन्हें बीज खरीद कर दो। अजय, तुम उन 3-4 गांवों में कुएं खुदवाकर पानी का प्रबंध करो, परंतु ध्यान रहे सारा काम गुप्त रूप से होना चाहिए। अंग्रेज़ों को इसकी खबर न हो। अब जाओ यहाँ से, कोई तुम लोगों को देख न ले। बच्चों, जब सोमदत्त यह सब सोच रहा था तभी उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। यह चुपचाप जाकर वहाँ छिप कर देखा कि सेठ जी के साथ कुछ लोग बातें कर रहे हैं। फिर वह उनकी बातें सुनने लगा। उसने अपने पिताजी को 20,000 रुपये राज बहादुर को देते हुए देखा और जब यह सुना कि ये पैसे अंग्रेज़ों के जेल में बंद परिवार वालों के लिए दे रहे हैं तो उसे आश्चर्य हुआ। इसी प्रकार उसने यह भी देखा कि दूसरे युवक को उन्होंने 1 रुपये की थैली किसानों की मदद के लिए दिया और वो कहने लगे कि इन सब बातों की खबर अंग्रेज़ों को न पता चले। अर्थात बच्चों, वे सब काम अंग्रेज़ों से छुप कर करना चाहते थे ताकि वो पीड़ित लोगों की मदद कर सकें। और ये सब बातें उनके बेटे सोमनाथ ने सुन ली थी। तो चलो बच्चों, अब आगे पढ़ते हैं। सेठ जी के उठते ही राज बहादुर ने पैर छूकर उन्हें प्रणाम किया और आंखों में आंसू भरकर बोला, सेठ जी, आप महान हैं। सारी दुनिया जिसे महाकंजूस समझती है उसका असली रूप कोई नहीं जानता। सेठ जी ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, आज हर कोई अपनी पूरी शक्ति से मातृभूमि की सेवा में लगा है। मेरे पास अथाह पैसा है, फिर भी मैं एक एक पैसा जोड़ता हूँ। अगर मैं ऐसा न करूँ तो देश के काम कैसे आऊँगा। अब जाओ तुम लोग। देश के स्वतंत्र होने पर मैं समझूंगा मेरा पैसा मुझे सूद समेत वापस मिल गया। सब कुछ सुनकर सोमदत्त रो पड़ा। पिता को महाकंजूस समझना उसकी कितनी बड़ी भूल थी। आज उसकी कंजूसी का रहस्य खुल गया था। दूसरे दिन जब विद्यालय जाते समय सोमदत्त को सेठ जी ने पैसे देने चाहे तो वह बोला, पिताजी, सही जगह पर पैसा खर्च करने में ही बुद्धिमानी है। आज से हम दोनों विद्यालय पैदल ही जाएंगे। सेठ जी हंसने लगे। वे जान गए थे कि सोमदत्त को सब पता लग गया है। बच्चों, सेठ अपनी पूरी शक्ति से मातृभूमि की सेवा में पैसा लगाना चाहते थे। बातें होने के बाद सेठ जी को लोगों ने प्रणाम किया और उन्हें महान कहते हुए वहाँ से चले गए। इतना सुनने के बाद उनका बेटा रो पड़ा। वो अपने पिता को कंजूस समझता था, परंतु ये उसकी सबसे बड़ी भूल थी। उसे अपनी इस भूल पर बहुत दुख हुआ। आज उसके पिता का कंजूसी का रहस्य उसके सामने खुल गया था।
फिर अगले दिन जब सोमदत्त विद्यालय जाने लगा तो उसके पिताजी ने उसे पैसे दिए, परंतु सोमदत्त ने नहीं लिया और उसे सही जगह खर्च करने पर बुद्धिमानी बताई और कहा कि पिताजी, हमें पैसा नहीं चाहिए, आज से हम विद्यालय पैदल ही जाएंगे। यह सब सुनकर सेठ जी हंसने लगे, क्योंकि वे समझ चुके थे कि सोमदत्त को सब कुछ पता चल चुका है। तो बच्चों, आप लोगों ने देखा कि सोमदत्त अपने पिताजी को कंजूस समझता था। वो असल में एक रुपया अपने देश की सेवा में लगाने के लिए जोड़ते थे, और जब ये बात बेटे सोमदत्त को पता चला तो उसे अपनी गलती पर दुख हुआ। वो भी पिताजी के साथ देने को तैयार हो गया, इसलिए उसने विद्यालय जाते हुए पैसे नहीं लिए। तो बच्चों, यह कहानी हमें देशभक्ति और देश की सेवा के लिए कुछ कर दिखाने की हिम्मत देती है। देश की सेवा चाहे वो किसी भी रूप में हो, वो करनी चाहिए। कोई देश की सेवा अपनी शक्ति प्रदर्शन करके करता है, तो कोई धन से मदद करता है। इस प्रकार अलग अलग तरीके से लोग देश की मदद के लिए तैयार रहते हैं। तो बच्चों, हमें भी इस कहानी से सीख लेनी चाहिए और देश के लिए कुछ कर गुजरने का हौसला रखना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब आप लोग इस कहानी को पढ़ो और इससे शिक्षा प्राप्त करो। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। आप लोग स्वस्थ रहो। थैंक यू।